नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पलवल के गांव नंगला मोहम्मदपुर गुलाबद पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जहां पर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, शहीद को नमन किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र कुमार समेत दूसरे लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन में हुई गोलाबारी में दिनेश शर्मा शहीद हुए थे। काम किया है दिनेश जी, उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हो, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि इस समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी में आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उन्होंने तो कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके। महान सपूत इलाके की शान वीर शहीद दिनेश शर्मा जी को नमन करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उनके गांव पहुंचे हैं। तो पूरा देश उन पर नाच करता है। उन्हें गर्व है, हमारे इलाके के सपूत ने सर्वस्व न्यौछावर किया है, देश के लिए शहादत दी है। दुनिया में बहुत लोग पैदा होते हैं, लेकिन कोई होता है जो देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रदेश का हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको सांत्वना देने आज उनके गांव। उधर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी की बैठक चंडीगढ़ में संपन्न हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें पानी के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को निमंत्रण है और सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में और जो हमारी सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है उसके लिए है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद पीएम मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। निश्चित रूप से खुशी भी है, गम भी है। खुशी इस बात की है कि पाकिस्तानी सेना को जो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है उसकी बहुत खुशी है, लेकिन गम इस बात का भी है कि पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादे के कारण हमारे नौजवान हो गए। निश्चित रूप से इसका जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना के बहुत जबरदस्त प्रस्तुत किया है और सिंधु को हम सब नमन करते हैं। भारतीय सेना को हम नमन करते हैं कि असम साहस और शौर्य के कारण पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया था कि हम आतंकवादी के जो पाकिस्तान में हैं
उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको मालूम पड़ेगा कि बाद में लोगों को हत्या करने में क्या अंजाम होता है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी कामयाबी के बाद देश ये दिखा रहा है कि भारत के जो सैनिक लड़ते हैं सीमा पर, पूरा भारतवर्ष उसके साथ है। आज फरीदाबाद में आने मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो अपने सांसद हैं कृष्णपाल जी और बाकी सब विधायक और सारे भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा फरीदाबाद इसके अंदर सब उमड़ा हुआ है। आप देख भी रहे हो इतना जोश है। ये सब देश के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम साथ में हैं। हमारी भारत माँ की आन बान और शान तिरंगा, हमारी माताओं बहनों का मान सिंदूर, ये अभी मोदी जी ने दिखा दिया है किस प्रकार उग्रवादियों ने, उस धर्म को मानने वाले लोगों ने किस प्रकार हमारी माताओं बहनों से, हमारे भाइयों से उनका धर्म पूछकर उनके निशंस हत्या करी। तो मोदी जी ने भी एक ऐसा आवाज उठाई, एक ऐसा आह्वान किया, सिंदूर, जो सिंदूर उन्होंने उजाड़ा, हमने उनका पूरा का पूरा खानदान उजाड़ दिया, हमने उनके पूरे के पूरे जो उग्रवादियों के कैंप थे वो उजाड़ दिए। ये भारत, आज का भारत एक मजबूत भारत, नौजवानों का भारत, तिरंगे की मान सम्मान रखने वाला भारत है। हम लोग देख रहे हैं कि आज फरीदाबाद की गली गली में किस प्रकार यहाँ के जन, नौजवान, हर प्रकार के बुजुर्ग, हमारे साथी तिरंगा लेकर हाथ में मोदी जी के साथ और देश के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनके आह्वान पर, जिनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा, एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा फरीदाबाद में निकल रही है। पाकिस्तान को जवाब ऐसा दिया है कि उसको मुंह की खानी पड़ी। उसने छोटी सी हिमाकत करी, जो नाम पूछकर और धर्म पूछकर जो उन्होंने हिमाकत की है, उसका जवाब उन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के उनके आतंकवादी सरगना ठिकानों को जो जवाब दिया है वो जिंदगी भर याद करेंगे। और जो उन्होंने नीच हरकत की है ना, धर्म पूछ के एक हमारे देश के नागरिकों को बोला है कि जाके मोदी से कह देना हमने इनको मारा है, उनकी बहन बेटियों के नाम, जो बहन बेटियां थी उनके संदूर को उजाड़ा है। संदूर नामक एक हमारा ऑपरेशन जो चलाया गया था भारी मात्रा में ऐसा कामयाब हुआ है कि पूरा देश का पूरा संसार देख रखा है। भारत ने लोहा मांगा है उनसे, डंके की चोट पे उनको हार का मुंह दिखाया है। ये यात्रा उनकी वीर जवानों की शहादत और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। देखो उत्साह तो आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ भीड़ और एक जनसैलाब, भारतवासियों के अंदर जुनून पैदा हुआ है। तो माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी जितने भी ठिकाने थे उनको सबको खात्मा किया है। और आज हर भारतवासी के अंदर जो जुनून और जो अपने आत्मरक्षा करने की जो जज्बा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो तोहफा दिया है, एक आतंकवाद खत्म करने का जो एक मुहिम चलाई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, सारे आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया है। पूरे फरीदाबाद लोकसभा से लोग यहाँ पर आए और जुनून लोगों के अंदर है कि अपने देश के लिए मर मिटने की, और जो उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया था, अब हम आ रहे हैं धर्म बताने के लिए और धर्म बताकर हमने उनको जवाब दिया जी। आप देख सकते हैं जैसे हमारे भाई बंधु भी लगे पड़े हैं और यहाँ तक कि महिला मोर्चा की पूरी टीम भी लगी हुई है इसमें। और ये भी नहीं है कि फरीदाबाद से, बाकी होटल तक के बच्चे आए पड़े हैं, होटल तक का जोश है। कैसा रहा ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने, सैन्य ने मिलकर चलाया? और बहुत ही बढ़िया रहा। और हमने देखा, और आपके न्यूज के माध्यम से ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई नाके तबाह कर दिए लोग हमारी भारतीय सेना ने, तो ये बहुत अच्छा पहल रहा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर थानेसर की पुलिस टीम ने संदीप हत्या मामले में आरोपी भजेंद्र सिंह राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि 13 मई को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में प्रदीप कुमार वासी किशनपुरा ने बताया कि 12 मई की शाम को उसके छोटे भाई संदीप को घर से कमलजीत सिंह बुलाकर अपने साथ लेकर गया था। कुछ समय बाद उसने अपने भाई को फोन किया तो किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया और उसको बताया कि उसके भाई को काफी चोटें लगी हैं, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित कर दिया है। जिसकी शिकायत पर थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच की गई।
बता दें कि थाना सदर थानेसर प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह की टीम ने हत्या मामले में आरोपी बजेंद्र सिंह और राहुल अरोड़ा वासी कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12 और 13/5/2025 की रात को हमारे को सूचना मिली थी कि संदीप नाम का व्यक्ति चोटें लगने के कारण हॉस्पिटल में जाके मृत हो गया। जिस सूचना पे कंप्लेनेंट प्रदीप कुमार जो मृतक का भाई है उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने कंप्लेंट दिया, जिस आधार पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम करवा के उनको बॉडी हैंडओवर की गई। उसके पश्चात अब इस मुकदमा में हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 1 ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नीरज और राजीव उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने हरियाणा और पंजाब में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां चोरी की थी और उन्हें लुधियाना में बेच दिया था। आरोपियों के पास से चोरी की गई गाड़ियों के अलावा फर्जी नंबर प्लेट, टैब और अन्य सामान बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि आरोपी नीरज गाड़ी चोरी के मामले में जेल रह चुका है और आपको बता दें कि जबकि आरोपी राजीव उर्फ गोलू जिला पंचकुला के एक लूट मामले में अंबाला जेल में रह चुका है। जैसा कि सीआईए 1 कुरुक्षेत्र की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है नीरज और दूसरे का नाम है राजीव। ये दोनों ही एक कार चोर गिरोह के सदस्य हैं और ये गाड़ियां चोरी करने का कार्य करते थे। जो नीरज है ये शिवाजी नगर कॉलोनी रोहतक का रहने वाला है और जो राजीव उर्फ गोलू है इसका गांव है कोटकला, थाना नारनौल में, जबकि आजकल ये अपोलो रोड जीव में रह रहा है। पेहोवा में छापा मारने आई पुलिस की टीम को पर लोगों ने महिलाओं के साथ मिलकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इन लोगों ने हमला कर पुलिस के साथ निशानदेही के लिए आए 3 आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से भगा दिया। हालांकि पुलिस टीम ने 1 आरोपी को काबू कर लिया, लेकिन इस हमले में 1 पुलिसकर्मी को चोट भी आई। ये कल कैपिटल से एक एक्टिव व्हीकल थेफ्ट की टीम आई थी किसी चोर को पकड़ने के लिए मोटली गांव में। तो जब वो वहां को पकड़ने के लिए गए तो उसके परिवार वालों ने उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। तो क्या आरोपी को सर पकड़ लिया गया? हाँ, आरोपी को पुलिस की कस्टडी में ले लिया। पलवल शराब के ठेके के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे ठेके खुल जाते हैं, लेकिन वहीं देर रात तक बंद किए जाते हैं और ठेके पर आए छोटे छोटे बच्चों को भी शराब बेच दी जाती है। शराब बेचने वाले कर्मचारियों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कहीं बच्चे नशे का आदी तो नहीं बन जाएंगे और उन्हें केवल अपने मुनाफे से मतलब है। वहां से निकल रहे एक मीडिया की टीम ने इस पूरे वाक्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ठेके से लिए? कितने की दी? 200 दे दी तुम्हें? कितनी उम्र है? 12 साल की उम्र है। अच्छा, तो इस ठेके से लिए? क्या लिए बेटा? ये क्या लिया आपने? ये बियर है। आपको दे दिया इन्होंने? कौन से ठेके से लिए? इसी वाले से लिए। कितनी उम्र है? 12 साल की। 12 साल की उम्र के बच्चे को आप बियर दे रहे हो? वो ले गया, आपने दे दी। आपको पता है नाबालिग बच्चे को शराब देना कानूनी अपराध है? पता है आपको? आपने क्यों दी? आपके पास कोई नियम नहीं है? आप बच्चे को देनी है? नियम है आपके पास कोई? है भाई साहब? नियम है आपके पास कोई यहाँ के देखने के दारू को? है भाई।
भाई साहब ने एक 12 साल के बच्चे को बियर दी है, अलाउड है? दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, तो क्यों दी भाई साहब ने? है? क्यों दी भाई साहब? हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पुलवामा हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रादौर में 18 मई को एक भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाती है और मंत्री राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा और सम्मान को नई मजबूती मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ग्रीन खाद ढांचा की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रति एकड़ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी ताकि मृदा की उर्वरता बढ़े और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटे। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री राणा ने कहा कि किसानों को धान की सीधी बिजाई की विधि अपनाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से पानी की बचत होती है, किसानों को फसल लागत में राहत भी मिलती है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही है। अभी जो कुलगांव के अंदर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों पे जो फायरिंग करके जो उनकी मौत हुई है, उनको समर्पित है। और दूसरा जो हमारे देश की सेना ने जो उस पर कार्रवाई की, सटीक कार्रवाई संयम दायरे के साथ की और पाकिस्तान में अंदर जाकर घुसकर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, इसके लिए सरकार, पूरी सरकार का और आर्मी के लोगों के साथ गांव सीकरी में सीवर टैंक की सफाई करते समय दम घुटने के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। गांव सीकरी निवासी योगेश ने अपने घर में बने सीवर टैंक की सफाई के लिए आनंद और रवि को बुलाया था। जब वे टैंक में सफाई के लिए उतरे तो दोनों जहरीली गैस की चपेट में आ गए। रवि तो टैंक से बाहर निकल आया, लेकिन आनंद टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। उसके बाद योगेश को बचाने के लिए टैंक में उतर गया, लेकिन योगेश भी जहरीली गैस की चपेट में आने से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इसमें ऐसा है कि ये जो मुकेश है, ये सीकरी गांव का रहने वाला है और ये अंडे की हड्डी लगाने का काम करता है। तो कल इसमें 2 आदमी अपने जो घर में टैंक बना होता है, सेप्टिक टैंक जो होता है, उसकी सफाई के लिए रवि और आनंद को बुलाया था इसमें। तो आके उन्होंने साफ कर दिया था वो ट्रैक्टर से, उसको टैंक को तो खाली कर दिया था, जैसे ऊपर का जो खाली पेट था और नीचे इसमें घास इसको जमी दिखाई दी। तो इसने कहा कि इस घास को साफ कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने उस टैंक के छेद को चौड़ा करके लगभग 2 बाई 2 टाइलें तोड़ के उसको चौड़ा कर लिया था। उसके बाद में रवि और आनंद उसमें सफाई के लिए अंदर घुसे, तो अंदर गैस वगैरह उसमें बनी हुई थी, जिससे रवि तो एकदम थोड़ा अनकॉन्शियस होकर बाहर एकदम निकल आया था, जबकि आनंद अंदर रह गया था उसमें। तो मकान मालिक जो मुकेश है, उसने देखा कि मुकेश जो आनंद अंदर है, उसको बचाने के लिए वो मुकेश जो मकान मालिक था वो भी अंदर घुसा उसमें। नांगल चौधरी विधानसभा में राजस्थान के बॉर्डर पर बने न्यू डाबला रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर संदेह है। चोरी से संबंधित का जो है कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे गार्ड ड्यूटी पर रहते हैं और इस तरह की घटना होना रेलवे के अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है। हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर आरपीएफ ने पावर कार से एचएसजी तेल की चोरी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और तेल बरामद किया गया था। इसमें अभी एक चोरी की घटना हुई है। ओएचई तार जो हमारे होते हैं ना, बिजली के जो तार होते हैं रेलवे के, तो उसका तो जल्दी वर्कआउट हो जाएगा केस, उसको गिरफ्तारी भी हो जाएगी इसमें, और भविष्य में चोरी ना हो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, कैसे इनको लॉक एंड की में रखना है सामान के। पिछले काफी दिनों से कालांवाली में पुलिस और ड्रग विभाग की तरफ से नशे को लेकर सख्ती की गई है,
जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर केशव ने दादू रोड पर यस मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा और कुछ दवाइयां बरामद की हैं। इस दौरान शहर पुलिस चौकी के हवलदार शिव कुमार भी मौजूद थे। ड्रग विभाग को गुप्त सूचना मिली कि उक्त मेडिकल एजेंसी संचालक अवैध दवाइयां बिकने वाली हैं और जो दवाइयां बेच रहा है, जिसको लेकर छापामार कार्रवाई की गई है। फिलहाल दवाइयों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो ड्रग विभाग की तरफ से आगामी कार्रवाई की जाएगी। मिली थी, जिसके आधार पे मैं यहाँ पे जसी मेडिकल एजेंसी कालामाली रोड के ऊपर आया हूँ। यहाँ से मुझे कोई नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयाँ मिली हैं, जिनको मैंने अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत फॉर्म 17 पर अपने कब्जे में ले लिया है और आगामी मैं इनको टेस्टिंग के लिए आगे भेजूंगा। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई ड्रग एक्ट के तहत अमल में लेके आई जाएगी। ध्यान है उसमें हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और नशे के विरुद्ध एक युद्ध ही समझो आप, ठीक है, और नशे को यहाँ से खत्म करने की पूरी पुरजोर कोशिश है हम सबकी। की संख्या लगभग 2100 कैप्सूल्स है और पेंटाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स हैं, जिनकी संख्या 1600 है। नित फरीदाबाद में मेट्रो चौक के नजदीक सड़क किनारे लगी रेहड़ियों को आज नगर निगम टीम ने ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि गरीब आदमी अपनी रेहड़ी लेकर भाग रहा था, उसे भी पकड़कर भी सड़क पर उसी रेहड़ी को तोड़ दिया। रोज कमाकर अपने परिवार का पेट भरने वाले रेहड़ी चालक का जो है गुस्सा फूट पड़ा है और वह नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और दोहाई देने लगे। रेहड़ी के माध्यम से रोजी रोटी कमाने वाले चालकों ने नगर निगम कर्मचारियों पर खुलेआम आरोप लगाया कि वह हर महीने आकर उनसे जबरन पैसा वसूलते हैं। इसके बावजूद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में वह लोन लेकर जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। अब वह दिए गए लोन को कैसे चुकाएं? इंडियन वालों ने तोड़ फाड़ करी है। ये मैं अपनी बिरयानी की शॉप लगाता हूँ वहाँ पे, ये फरीदाबाद मूल के सामने। उन्होंने हमें कोई सूचित नहीं करा था, कैसे भी नहीं करा। जेसीबी लेके आए हैं, हम भाग रहे हैं, हम अपनी रेडी लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने सीधा पकड़ा है, छीना जब्ती करी है और हमारी रेडी पे बिल्डर चला दिया। गर्म सामान से जल जाते हैं। क्यों चलाया गया है, किस लिए चलाया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? जब हमें सरकार 10 से 20 हजार का लोन दे रही है, उसके बाद भी हमारी रेडी पटरियां क्यों तोड़ी जा रही है? तो आप कुछ आरोप भी लगा रहे थे कि एमसीएफ वाले वाले आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, हमसे खा के जाते हैं। कुछ नोटिस नहीं था, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ। ये तो गुंडागर्दी वाली बात है। ऑन रोड पे गाड़ी ये जा रही है रेडी, उसमें एकदम घेर के पंजा लगा दिया, एकदम पीला पंजा जेसीबी का। क्या मतलब है? और अभी 4 दिन पहले पैसे लेके जाते हैं, हर महीने पैसे लेते हैं हमसे एमसीएफ वाले। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे 5 साल पैसे किस बात के लेते हैं एमसीएफ वाले? कहते हैं यहाँ लगेगी तो पैसे लेंगे हम। 4-5 जने आते हैं, पंडित 4-5 जने वहाँ बैठते हैं, वो यहाँ आके हमसे सेटिंग बना देते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, लगेगी तो, नहीं तो हम तोड़वा देंगे। हम कितने पैसे लेकर गए थे? अभी 4-5 हजार रुपये लेके गया हमसे। कोई रेडी नहीं लगेगी यहाँ पे। आ रहा हूँ। बैठो भाई, चलो यहाँ लगा दो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।